हेलो बच्चों, लेट्स see this question. Which of the following is or are correctly matched? Options are D-glucose and L-galactose are epimers. Option B says fructose, mannose functional isomers. Option C says D-glucose and D-mannose diastereomers. Option D says alpha D-glucopyranose and beta D-glucopyranose are anomers. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, ये जो सवाल है ना बच्चों, ये बेसिकली आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट्स का सवाल है। ठीक है, जहाँ पे दो कार्बोहाइड्रेट्स आपस में एपीमर्स की तरह रिलेटेड होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स की तरह रिलेटेड होते हैं, एनोमर्स की तरह रिलेटेड होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है और समझनी है एक एक करके। देखिए, एपीमर्स की अगर हम बात करें, एपीमर्स, तो हमें ये पता है कि ग्लूकोज हो या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है अगर हमारे पास, तो उसके पास कुछ ना कुछ कायरल सेंटर्स होंगे। ठीक है, तो एपीमर्स वैसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर पे जिनका कन्फिग्रेशन डिफर हो। तो configuration differ in configuration at only one chiral center। ठीक है, अब जो हमारे पास दो दिए हुए हैं रिलेटेड एपीमर्स से रिलेटेड, कौन कौन से हैं, डी ग्लूकोज और एल गैलेक्टोज। इनका स्ट्रक्चर फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो कुछ इस तरीके का है। ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच और यहाँ पे ओ एच और यहाँ पे एच। ये है आपके डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। साथ ही साथ मैं एल गैलेक्टोज का भी ड्रॉ कर लेता हूँ स्ट्रक्चर। यहीं पे सी एच ओ CH2OH H OH OH H OH H एंड HOH। अगर आप इन दोनों को देखें, ये हो गया हमारे एल गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। अगर हम इन दोनों को देखें तो क्या सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे अलग है क्या कॉन्फ़िगरेशन? तो हम पाएंगे कि नहीं। एक्चुअल में देखिए, ये वाला कायरल सेंटर, ये वाला कायरल सेंटर, उसके बाद ये वाला कायरल सेंटर और उसके बाद ये वाला कायरल सेंटर, तीन तीन कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन अलग है। अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें तो OH और H का जो साइड है वो अलग अलग है। यहाँ पे राइट साइड में है OH, यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, उसी तरह बाकी सब में भी है। तो ये दोनों आपस में एपीमर्स की तरह रिलेटेड तो नहीं, तो नॉट एपीमर्स। एपीमर्स तब होते हैं जब सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पे, एक ही कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी क्या कह रहा है कि फ्रक्टोज एंड मैनोज आर फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए इनको भी देख लेते हैं फटाफट। देखिए, फ्रक्टोज की बात अगर हम करें तो वो एक्चुअली एक कीटोज होता है, मतलब उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोन है। ठीक है, और जो हमारा मैनोज है वो एक एल्डोज होता है। तो वो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स तो होंगे। अब देखिए, मैं आपके सामने स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ओ एच एच और यहाँ पे एच ओ एच। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, दिस इज फॉर डी फ्रक्टोज। ठीक है, और मैनोज का स्ट्रक्चर भी यही बगल में बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज जो है वो एक कीटोज है और मैनोज जो है वो एक एल्डोज है। तो वो दोनों तो फंक्शनल आइसोमर्स तो हैं। ठीक है, ओ एच एच और यहाँ पर आ जाएगा ओ एच और एच। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर है, ये वाला जो ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी देखिए क्या कह रहा है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर डाइस्टीरियोमर्स। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये मैनोज का ही है, डी मैनोज का ही है एक्चुअली स्ट्रक्चर। अब एक बात देखें आप, ग्लूकोज और मैनोज को अगर हम कंपेयर करें तो क्या ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की तरह है क्या? नहीं। इसका मतलब ये दोनों इनैंशियोमर की तरह रिलेटेड नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा दो मॉलिक्यूल जिसका कंपोजिशन सेम हो, मगर वो दोनों आपस में इनैंशियोमर की तरह रिलेटेड नहीं है,
तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के डाइस्टीरियोमर हैं। तो ग्लूकोज कहीं से भी या फिर मैनोज कहीं से भी ग्लूकोज का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज तो नहीं लगता। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का होने का मतलब ये होता कि हर एक कार्बन के कन्फिग्रेशन उलट जाती। मगर आप ग्लूकोज और मैनोज के केस में देखोगे तो नीचे से जो तीन के तीन हमारे कायरल कार्बन है, उन सब का जो कन्फिग्रेशन है वो सेम ही है। तो ये दोनों आपस में डाइस्टीरियोमर तो हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। अब लास्ट ऑप्शन बच रहा है डी ग्लूकोपाइरानोज और सॉरी अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज एनोमर्स है कि नहीं। देखिए एनोमर्स समझ लेते हैं फटाफट। एनोमर्स वैसे आइसोमर्स है या फिर यू कह ले कि यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन होती है, कन्फिग्रेशन डिफर एट C1, सिर्फ C1 कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट होगा। और बेसिकली एनोमर्स जो होते हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। तो जो ग्लूकोज का दो एनोमर पॉसिबल है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा H OH OH H OH H H CH2OH। ये जो C1 है, अब यहाँ पे एक बार OH नीचे की तरफ आता है, यही है आपका C1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्योंकि नीचे की तरफ आया है OH, तो ये हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और दूसरा एक जो हमने बनाया बीटा वाला, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे फटाफट। इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। बीटा वाले में इस बार OH ऊपर की तरफ आ जाएगा और बाकी सारे का सारा कन्फिग्रेशन सेम रहेगा। तो मैंने जैसा एनोमर्स के लिए लिखा भी कि उनकी कन्फिग्रेशन सिर्फ और सिर्फ C1 पे डिफर करती है, बाकी जगहों पे तो सेम रहती है। तो यहाँ पे आप देखें एक तरफ OH ऊपर की तरफ है, एक बार OH नीचे की तरफ है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो ये दोनों आपस में एनोमर्स तो हैं, यानी कि हमारा डी ऑप्शन भी सही है। तो करेक्टली मैच हमसे पूछा है तो कौन कौन से करेक्टली मैच है, बी सी एंड डी। So these are the correct answers. I hope you understood this well. All the very best.